जब वकास अपने वालिदैन के साथ शहर से गांव मुंतकिल हुआ तो वो इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। शहर की रोशनियों, दोस्तों और जिंदगी की गहमा गहमी को छोड़कर एक वीरान गांव में आना उसके लिए किसी सजा से कम न था। मगर वालिद का इसरार था कि वो अब रिटायर हो चुके हैं और बाकी जिंदगी वो अपने आबाई गांव की पुरानी हवेली में गुजारना चाहते हैं। हवेली वाकई पुरानी थी, सदियों पुरानी। दीवारों पर नमी, छतों से झूलती हुई मकरोहे के जाले और तवील राहदारियों में फैलती हुई खामोश, गोया वक्त यहाँ रुक गया हो। हवेली में 8 कमरे थे, लेकिन एक दरवाजा हमेशा बंद रहता था। वो दरवाजा ना तो खिलता था, ना ही किसी ने इसे खोलने की कोशिश की। वकास ने कई बार वालिदा से पूछा, उम्मी ये दरवाजा क्यों बंद है? वालिदा ने एक सर्द आह भर कर कहा, बेटा वो दरवाजा तब से बंद है जब से मैं इस घर में बया कर आई। तुम्हारे दादा कहा करते थे कि कुछ दरवाजे किस्मत से नहीं तकदीर से बंद होते हैं। ये जवाब वकास के लिए और भी तजस्सुस अंगेज बन गया। वो अक्सर रात को इस दरवाजे के सामने खड़ा होकर इसे तकता रहता। दरवाजे के नीचे से कभी कभी ठंडी हवा का झोंका आता, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। एक रात जब हवेली के सब अफराद गहरी नींद सो रहे थे, वकास ने कदमों की चाप सुनी। वो अपने कमरे से बाहर निकला और हैरत से देखा कि वो बंद दरवाजा होले होले हल रहा था, जैसे किसी ने इसे अंदर से धकेलने की कोशिश की हो। वकास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। वकास दरवाजे के करीब पहुंचा तो महसूस हुआ जैसे दरवाजे की लकड़ी अंदर से किसी ने केरोच हो। इसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को छुआ तो एकदम ठंडक इसकी उंगलियों से होती हुई जिस्म में उतर गई। वो पीछे हिट गया। खौफ और हैरत इसकी आंखों में छलक रहा था। अगली सुबह इसने अपने वालिद से पूछा, अबू वो जो एक दरवाजा बंद है, कभी आपने खोलने की कोशिश की? वालिद की पेशानी पर बिल पड़ गए, जैसे किसी छुपे राज को छू लिया। वो दरवाजा हमारे खानदान का पुराना राज है वकास। तुम्हारे दादा ने इसे बंद किया था और साथ वसीयत छोड़ी थी कि कभी ना खोला जाए। मगर क्यों? अंदर किया है? वकास ने बेताबी से पूछा। पता नहीं बेटा, तुम्हारे दादा कहा करते थे हर हवेली की दीवारों में कुछ सदाएं दफन होती है, अगर उन्हें छेड़ा जाए तो वो जाग जाती हैं। वकास खामोश हो गया, मगर उसका तजस्सुस मजीद बढ़ चुका था। वो जानता था कि इस दरवाजे के पीछे कुछ है, कुछ ऐसा जो बरसों से छुपा है, दफन है लेकिन जिंदा है। उसी रात वो अपने मोबाइल के टर्च के साथ दोबारा इस दरवाजे तक गया। दरवाजे के नीचे झुककर इसने देखा अंदर मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन फिर एक लम्हे के लिए इसे अंदर से 2 सुर्ख आंखें झांकती हुई महसूस हुई। वो पीछे हटा, दिल जैसे सीने से बाहर आने को। क्या वहम था? वाकई कोई इसे देख रहा था। अगली सुबह जब वकास घर के स्टोर रूम में कुछ पुराना सामान देख रहा था, इसे एक खस्ता हाल लकड़ी का संदूक मिला। इसमें कपड़ों के नीचे एक पुरानी पटी हुई डायरी रखी थी। इसके ऊपर मिट्टी जमी थी और किसी का नाम मध्यम हुरूफ में लिखा था, यूसुफ अली खान। वो वकास के परदादा का नाम था। डायरी खोलते ही पुरानी सियाही की महक और भारी अल्फाज का बोझ महसूस हुआ। पहली ही तहरीर ने वकास के रूंगटे खड़े कर दिए। आज मैंने इसे दोबारा देखा। वो साया, वो चेहरा जो हर रात बंद कमरे से निकलता है और दीवारों पर चलता है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया ताकि वो ना निकल सके, मगर वो जानता है कि मैं कमजोर हूँ। वकास की उंगलियां कपकपा गईं। हर सफ़हा खौफ और पछतावे से भरा हुआ था। परदादा ने लिखा था कि हवेली की पिछली सदी में एक रूह कैद हो चुकी है, जिसका ताल्लुक उनकी जवानी में होने वाले एक अलमनाक वाक़ये से है। उन्होंने लिखा कि अगर दरवाज़ा खुला तो सिर्फ खून ही इसे दोबारा बंद कर सकता है। वकास ने डायरी छुपा ली। वो जान गया था कि अब इसका सामना सिर्फ तजस्सुस से नहीं बल्कि एक खबीस ताकत से है। वकास ने इस रात सोने की कोशिश की, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। ज़हन में डायरी के अल्फाज गूंज रहे थे। आधी रात को अचानक इसे ऐसा लगा जैसे कोई इसे पुकार रहा हो। आवाज मध्यम थी मगर सुनाई दे रही थी, वकास, वकास, दरवाजा खोलो। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। कमरे में अंधेरा था। वो धड़कते दिल के साथ बाहर निकला। हवेली खामोश थी, मगर बंद दरवाजे के पास मध्यम सरगोशियां हो रही थी। क्या ये ख्वाब है? मैं जाग रहा हूँ, इसने खुद से सवाल किया। दरवाजे के करीब पहुंचकर इसने हाथ रखा। आवाजें फौरन बंद हो गईं। फिर अचानक दरवाजे ने खुद ब खुद 1 इंच खिलने की कोशिश की, मगर अंदर से किसी ने जोर से बंद कर दिया।
जैसे कि कोई कह रहा हो, अभी नहीं। वकास भागकर अपने कमरे में वापस आ गया, पसीने में शराबूर, सांसें बेकाबू। मगर वो अब इस बात पर यकीन कर चुका था कि वो दरवाज़ा सिर्फ लकड़ी का नहीं बल्कि एक दर है, दो जहानों के बीच। वकास की रातें अब बेसुकून हो चुकी थीं। हर रात इसे अजीब ख्वाब आते। ख्वाब में वो बंद दरवाजे को खोलता और अंदर एक अंधेरे में डूबा हुआ कमरा होता, जिसके बीचों बीच एक कुर्सी पर कोई बैठा होता। इसका चेहरा धुंधला होता लेकिन आंखें सुर्ख रोशन जैसे अंगारे। एक रात ख्वाब में इसने दरवाजे के अंदर कदम रखा। फर्श पर खून के धब्बे थे, दीवारों से चीखें आ रही थीं और हर कदम पर जमीन जैसे धड़कने लगती थी। वो कुर्सी तक पहुंचा तो वो साया आहिस्ता आहिस्ता उठा और बस एक जुमला कहा, तुमने मुझे बुलाया है, अब वापस मत जाना। वकास चीख मार कर जाग गया। जिस्म पसीने से भीगा हुआ था और दिल की धड़कन काबू से बाहर। जब इसने दीवार पर नजर दौड़ाई तो सन्नाटा टूट गया। बंद दरवाजे की समझ से एक बार फिर खटाक की आवाज आई थी, जैसे किसी ने अंदर से जोर से मारा हो। अगले दिन वकास ने गांव की एक बूढ़ी औरत नसरीन बीबी से मुलाकात की, जो कभी उनके खानदान की मुलाजमा रही थी। वो बरसों से कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन वकास का जिक्र सुनकर उसकी आंखों में एक अनजानी सी चमक आई। वकास ने हिम्मत करके पूछा, नसरीन बीबी, हमारी हवेली का वो बंद दरवाजा इसके पीछे किया है? नसरीन बीबी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, वो कमरा शीरी बीबी का है, तुम्हारे परदादा की पहली बीवी का, जिसकी मौत एक पुरअसरार आग में हुई थी। लोग कहते हैं वो आग खुद ब खुद लगी थी, लेकिन असल बात कुछ और थी। वकास ने आंखें फैलाईं। क्या बात? नसरीन बीबी ने लरसती आवाज में कहा। शीरी बीबी ने अपने साथ इंसाफ ना होने पर खुद को कमरे में बंद करके खुदसोजी कर ली थी, मगर कहते हैं इसकी रूह आज भी वहीं कैद है, और अगर कोई दरवाजा खोले तो वो बाहर निकल आएगी अपना बदला लेने। वकास ने वो डायरी दोबारा निकाली। इस बार इसने आखिरी सफ़ा खोला, जहां पर दादा ने साफ लफ्जों में लिखा था, अगर ये दरवाज़ा कभी खिले तो दोबारा बंद करने के लिए खून देना होगा। इसका गुस्सा वक्त से नहीं, खानदानी बदअहदी से है। वो सबको ले जाएगी जिन्होंने इसकी फरियाद नहीं सुनी थी। वकास के हाथ कांपने लगे। इसने हर मुमकिन कोशिश की कि खुद को इस दरवाजे से दूर रखे, लेकिन आवाज़ें, ख्वाब और डायरी सब इसे एक ही समत खींच रहे थे। अब मामला सिर्फ तजस्सुस का नहीं रहा था, ये एक आजमाइश बन चुकी थी। इस रात अचानक हवेली में बिजली चली गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। वालिदा ने मोमबत्ती जलाई और सब अफराद हाल में जमा हो गए, मगर वकास की बहन अन्नम कहीं नहीं थी। सब इसे तलाश करते हुए जब बंद दरवाजे के करीब पहुंचे तो वहां जमीन पर अन्नम की चप्पलें पड़ी थी और दरवाजे के निचले हिस्से पर खून के धब्बे। वकास ने जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो मुकफ्फल था, जैसे अंदर से किसी ने इसे जकड़ रखा हो। इसी लम्हे अंदर से अन्नम की मधम चीख सुनाई दी, बचा लो, कोई है, वो मुझे ले जा रही है। सब चीख उठे। वालिद ने दरवाजे पर कुरान की आयतें पढ़कर दम किया, मगर दरवाजा एक इंच भी ना हिला। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। चीखें, सरगोशियां सब बंद। अन्नम गायब हो चुकी थी। अन्नम के गायब होने के बाद पूरे घर पर मातम की कैफियत तारी हो गई। वालिदा रू रू कर निढाल हो चुकी थी और वालिद हर किसी पर गुस्सा निकाल रहे थे, मगर वकास अंदर से जानता था कि ये सब इस दरवाजे की वजह से हुआ है। अगर वो ना जागता, ना डायरी पढ़ता, ना बात छेड़ता, तो शायद अन्नम आज महफूज होती। पुलिस बुलाई गई, मगर वो महज एक रस्मी कार्रवाई करके चली गई। कोई सबूत, कोई निशान, कोई दरवाजा खोलने की कोशिश, सब नाकाम। ऐसा लगा जैसे अन्नम कभी इस दुनिया में थी ही नहीं। वकास रात को देर तक बंद दरवाजे के सामने बैठा रहा। वो जान चुका था कि दरवाजा सिर्फ लकड़ी या लोहे का नहीं, बल्कि एक ताकतवर रूहानी पर्दा है, और वो पर्दा अब आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रहा है। दरवाजे के दूसरी तरफ शीरी बीबी की रूह जाग चुकी थी। वकास इस रात नींद की गहराई में था जब इसे महसूस हुआ कि वो इसी कमरे में है जो दरवाजे के पीछे था। वो अंधेरे में हाथों से रास्ता टटोल रहा था। फिर अचानक एक आवाज आई, तुमने मेरा दर्द पढ़ा मगर सुना नहीं। अब तुम्हें वो सब महसूस करना होगा जो मैंने सहा था। रोशनी के झमाके में शीरी बीबी की शबी जाहिर हुई, जलता हुआ दोपट्टा, चेहरे पर जख्म और आंखों में अंगारे।
वकास पीछे हटना चाहता था मगर पांव जमीन में धंस चुके थे। शीरीं बीबी ने करीब आकर सरगोशी की, एक और जान, एक और दर खिलने को तैयार है। वकास चीखते हुए उठ बैठा। कमरे में अंधेरा था मगर फर्श पर जली हुई चादर का एक टुकड़ा पड़ा था। हकीकत, ख्वाब की बाकियात। अगले दिन वकास गांव के पुराने मौलवी साहिब के पास गया जो रूहानी उलूम से वाकिफ थे। इसने सारी कहानी, ख्वाब, डायरी और अन्नम के गायब होने का जिक्र किया। मौलवी साहिब ने खामोशी से कुरान पाक खोला और कुछ देर तक आयात की तिलावत करते रहे। फिर बोले, तुमने इस कमरे के साथ छेड़छाड़ की है। वो रुकैद थी मगर बेदार हो चुकी है। अब वो एक एक करके सब कुछ लेगी। जब तक इसे इंसाफ ना मिले, वकास ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? मौलवी साहिब ने कहा, एक ही रास्ता है, तुम्हें इस कमरे में जाकर शीरीं बीबी की कहानी मुकम्मल करनी होगी। जो वादे इससे किए गए थे वो पूरे करो, वरना वो तुम्हारी पूरी नस्ल को खत्म कर देगी। वकास ने सवाल किया, वो वादे किया थे? मौलवी साहिब ने सर झुकाकर कहा, यही तुम्हारा इम्तिहान है। वादे वही याद करेगा जिसका खून इस दरवाजे से जड़ा है। वकास ने फैसला कर लिया कि वो सच का सामना करेगा। इसने अगली रात जब सब सो गए तो डायरी, आयतल कुर्सी की तहरीर और एक मोमबत्ती लेकर दरवाजे के सामने बैठ गया। मैं दरवाजा खोलने आ रहा हूँ। मगर इंसाफ के लिए इसने बुलंद आवाज में कहा। पहली बार दरवाजे की जंजीर खुद ब खुद खिलने लगी। एक एक करके ताले गिरने लगे, दीवारों से सरगोशियां आने लगे और हवा में एक अजीब सर्दी फैल गई। जब दरवाजा मुकम्मल खुला तो अंदर मुकम्मल तारीकी थी। वकास ने कदम रखा। जमीन ठंडी, खामोश और खाली लग रही थी। फिर अचानक दरवाजा पीछे से बंद हो गया। अब वो इस कमरे में था जहां वक्त रुक चुका था, जहां इंसाफ का इंतजार जारी था। वकास ने जब दरवाजा पार किया तो ऐसा लगा जैसे वो किसी और जहां में दाखिल हो गया। कमरे की फिजा बोझल थी, हुआ साकित और दीवारों पर जली हुई निशानियां, फर्श पर पिघले हुए शमादानों की बाकियात, जलते दोपट्टे के टुकड़े और जंग आलूद आईना, सब कुछ किसी अलमिया की गवाही दे रहा था। फिर अचानक इसे एक धमाके के साथ रोशनी दिखाई दी। एक मंजर उभरा जैसे माजी की फिल्म आंखों के सामने चल रही हो। शीरीं बीबी कमरे में कैद, दरवाजे पर चलाती हुई, यूसुफ, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ोगे। परदादा यूसुफ अली खान दरवाजे के बाहर खड़े, खामोश। पीछे खानदान के बुजुर्ग सब इसे खामोश रहने का हुक्म दे रहे थे। और फिर एक चिंगारी, एक आग और चीखों का तूफान। मंजर खत्म हुआ। वकास की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो जान चुका था कि जुल्म हुआ था और खानदान ने सच छुपा लिया था। इसी लम्हे कमरे के एक कोने में रोशनी नमूदार हुई। शीरीं बीबी की रूह सामने आई, आधा चेहरा जला हुआ, आंखों में आंसू और शोले साथ साथ। क्या तुम वही हो जो मेरा दुख समझता है? इसने आहिस्ता से पूछा। वकास ने लरसती आवाज में कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा। मैं सबको बताऊंगा कि तुम बेकसूर थी। शीरीं बीबी ने आंखें बंद की और आहिस्ता से बोली, फिर जाकर सच बोल। लेकिन याद रख, अगर झूठ बोला, खामोश रहा, तो मैं लूट आऊंगी और ये दरवाजा फिर कभी बंद ना होगा। अचानक रोशनी गायब हो गई, दरवाजा खुद ब खुद खिल गया और वकास बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। वकास को जब होश आया तो वो घर के सहमे था। सब लोग उसके इर्द गिर्द जमा थे। वालिद, वालिदा, गांव के बुजुर्ग सब हैरत में थे। वकास उठा और बुलंद आवाज में बोला, मेरी बहन अन्नम इस दरवाजे में गई थी और वहां शीरीं बीबी की रूह कैद थी। हमारे परदादा ने जुल्म किया और पूरी नस्ल ने इसे छुपाया। मैं इस जुल्म का गवाह हूँ और मैं वादा करता हूँ कि उनकी कब्र बनवाऊंगा, उनका नाम इज्जत से लिखा जाएगा और हवेली के इस कमरे को हमेशा के लिए खोल दिया जाएगा। इंसाफ के तौर पर सब सुनकर सन्नाटे में आ गए। मगर मौलवी साहिब आगे बढ़े और बोले, यही वो बात थी जिसका इंतजार रुको था। अब वो पुरसुकून हो जाएगी। अगली सुबह हवेली के पिछले बाग में अचानक चीख सुनाई दी। मुलाजमा दौड़ती हुई आई, अन्नम वापस आ गई है। सब भागकर बाग में पहुंचे। अन्नम जमीन पर बैठी थी, कमजोर मगर जिंदा। इसकी आंखों में हैरत और आंसू थे। मैं अंधेरे में थी, किसी ने मुझे थामा और बस इतना कहा, अब मेरा इंसाफ हो चुका, तुम आजाद हो। वकास भागकर अन्नम से लिपट गया।
सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो दरवाज़ा जो बरसों से एक राज था अब एक सबक बन चुका था। वकास ने वही कमरा साफ कराया, दीवारों पर कलाम पाक की आयत लिखवाई, रोशनी करवाई और वहाँ शीरीं बीबी के नाम की तख्ती लगवाई। ये कमरा अब कैद नहीं, ये अब इंसाफ की अलामत है। इस रात वकास ख्वाब में शीरीं बीबी को देखा। वो सफ़ेद लिबास में, चेहरे पर सुकून और हाथ में कुरान। तुमने वदा निभाया, अब मैं चली गई हूँ। वकास ने सर झुकाया और दिल से एक बोझ उतर गया। वो हवेली जो सदियों से एक खौफनाक राज का बोझ उठा रही थी अब एक कहानी बन चुकी थी, एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द, सजा और आखिरकार इंसाफ था। वकास ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी ऐसे राजों को बेनकाब करने में जो खानदानों को अंदर से खोखला कर देते हैं। और वो बंद दरवाज़ा अब हमेशा के लिए खुला था, मगर सच्चाई के लिए।